इंदौर के देव गुराड़िया क्षेत्र में टेलीकॉम गृह निर्माण हाउसिंग सोसाइटी के अंतर्गत एक कॉलोनी की शिकायत लेकर समिति के लोग इंदौर कलेक्टर कार्यालय पहुंचे। उन्होंने समिति के पदाधिकारी पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि कॉलोनी के डेवलपमेंट के नाम पर उनसे समय समय पर शुल्क वसूला जाता है, किंतु बिल्डिंग परमिशन नहीं होने व अन्य तरह के डेवलपमेंट नहीं होने के कारण लोग खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। इस आवासीय सोसाइटी के अध्यक्ष अनिल कड़े और उपाध्यक्ष राजेश द्वारा विकास शुल्क की गैर कानूनी वसूली एवं पारदर्शिता के अभाव में शिकायत करने पहुंचे लोगों ने कलेक्टर से मामले में कार्रवाई करने की मांग की है। वहीं कलेक्टर आशीष सिंह ने पीड़ित लोगों को सकारात्मक आश्वासन दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट। काम हुआ है। बाकी ई रिक्शा लगातार तेज़ी से बढ़ रहे हैं, 5000 से ज़्यादा ई रिक्शा रजिस्टर्ड हो गए हैं और कहीं ना कहीं ट्रैफिक की जमाव का जो स्थिति होती है वो हर शहर में बनती है। ई रिक्शा के संबंध में पूर्व की जो हमारी ट्रैफिक वाली बैठकें रहती हैं उसमें निर्णय हुआ था कि विचार हुआ था कि क्या इनका रूट हम लोग फिक्स कर सकते हैं, लेकिन फिर जब और उस पर विचार किया गया तो ट्रैफिक पुलिस की तरफ से खासतौर पर जो एक फीडबैक आया कि इसको इम्प्लीमेंट कराना बहुत मुश्किल होगा, बहुत ही इसको दिन प्रतिदिन की मॉनिटरिंग करना और इम्प्लीमेंट कराने में समस्याएं हैं। इसीलिए हमने उसको वहाँ पर उस प्रोसेस को रोक दिया था, लेकिन आगे आने वाली बैठक में सुरक्षा समिति की बैठक में हम लोग इस पर विचार करेंगे और कोई रास्ता निकालने की कोशिश करेंगे। क्योंकि हमारे पापाओं ने प्लाट लिए थे, आज हमारी भी आधी जवानी खत्म, 30-35 साल के हम लोग हो चुके हैं। पापा ने प्लाट लिए थे ताकि हम उस जमीन पे प्लाट बना सके, बट अब उनको लोन कोई नहीं देगा। तो अब हम लोग आए, हम लोगों की स्थिति यह है कि जो पापा के साथ में जो सन 88-85 की कॉलोनी है उसमें से आधे 8 से 10 लोगों का स्वर्गवास हो चुका है। 10 से 15 लोग स्वर्गवास की कगार पे खड़े हैं और अब जो है अभी भी हमारा जो अध्यक्ष जो समिति है वो कोई संज्ञान लेना ही नहीं चाहता। हम पिछले 2 हफ्ते से 2 महीने से उनसे पूछ रहे हैं। हम लोगों ने तीसरी बार जो 172 रुपए के हिसाब से आपको पैसा दिया, उसका क्या डेवलपमेंट हुआ, क्या हुआ, हम उनसे हिसाब मांग रहे हैं। कोई हिसाब देने को बिल्कुल भी तैयार नहीं है, कोई जवाब नहीं देना चाहता, कोई किसी बात की कार्रवाई के लिए आगे ना तो अध्यक्ष तैयार है और ना समिति तैयार है। हम ये चाहते हैं कि हम लोगों ने 172 रुपए का शुल्क तीसरी बार इसलिए दिया ताकि हम लोगों को हमारे प्लाट बनाने की परमिशन दी जाए, ताकि हम गवर्नमेंट से लोन ले सके और जो हम लोगों के पापा का सपना था और जो स्वर्गवासी हो चुके उनका जो सपना था, हम वो वहाँ पे प्लाट बना के उन लोगों का और हमारा सपना पूरा कर सके। बट डेवलपमेंट कैसे करें सर, वहाँ पे कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं था। अभी हम लोगों ने जब 172 रुपए का पैसा दिया तीसरी बार, अभी 2024 में हम लोग 1,10,000, 1,20,000 रुपए पर प्रतिधारक दे चुका है। टोटल कॉलोनी में 211 प्लाट है, 211 प्लाट में से 80 से 90 लोग एमपीबी के। जो समिति है वो जो 80 से 90 लोग हैं उनसे ही पैसा मांगा जा रहा है। बाकी के जो प्लाट धारक है 111, 130 जो प्लाट धारक बचते उनके पैसे का हिसाब समिति के पास कुछ नहीं है। हम 2 महीने से उनसे हिसाब मांग रहे हैं कि भाई अगर हम 80 में से 60 लोगों ने पैसा दिया है तो 60 में से जो 211 लोग हैं उनका भी तो पैसा आना चाहिए। इसका मेरे को कोई आइडिया नहीं है। देखिए मैं जो कॉलोनी में हूँ बहुत बाद में हूँ, ये सब जो है ये लोग बहुत पहले के, ये सब आइडिया नहीं। हम लोग कलेक्टर साहब से ही डिपेंडेंट है। कलेक्टर साहब ने बोला है हम 15 दिन बाद वापस पूरी समिति के साथ बैठक करेंगे, हम लोगों के समक्ष बैठक होगी, हम उसके साथ कलेक्टर साहब के साथ बिल्कुल समक्ष रह के खड़े रह के कार्रवाई करेंगे। दिनेश वर्मा।